हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम। तो हम लोग जानेंगे ओम का नियम होता है क्या है। देखो भैया, ओम का नियम जैसे मान लीजिए किसी चालक में V वोल्टेज तथा I एम्पियर धारा है। ठीक है भैया, तो हम लोग देखते हैं जैसे मान लीजिए हमारे पास में V वोल्टेज है और I एम्पियर की धारा बह रही है। मान लो कि यहाँ पे वोल्टेज हमारा है, वोल्टेज हम जैसे भी भैया वोल्टेज कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हम लोग मानते हैं कि 20 वोल्टेज कितना है, 20, धारा 5 एम्पियर। ठीक भैया, तो 5 एकम 5 और 5 चौको 20, तो 4:1। तो भैया अब की बार हम लोग फिर V अपान आई लिखते हैं। वोल्टेज में अब की बार कितना मानते हैं, 16 और धारा 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो इससे हमें पता ये चलता है, देखो भैया यहाँ पे वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो भैया जैसे ओम का नियम ये भी होता है कि वोल्टेज और धारा का मान नियत रहता है। तो भैया इसे पता ये हमें ये चला, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ V क्या है, वोल्टेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई एक चालक तार है, उसमें V वोल्टेज हो रहा है, मतलब वोल्टेज है, और I क्या है, धारा। तो भैया जैसे हमारा यहाँ पे जैसे जो वोल्टेज V है, यहाँ पे मान लीजिए 20 वोल्ट है। ठीक है, I क्या है, धारा 5 एम्पियर। तो 5 एकम 5 और 5 चौको 20, तो 4:1। फिर अब की बार हम लोग वोल्टेज कितना लेते हैं, 16 और धारा I, मतलब धारा मतलब I बराबर 4 एम्पियर, 4 एकम 4 और 4 चौको 16। तो इससे हमें पता ये चलता है कि वोल्टेज और धारा का मान सदैव नियत रहता है। तो भैया आप लोगों ने देखा होगा कि किताबों में आप लोगों की ये लिखी होती है परिभाषाएं कि जैसे यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि को नियत रखा जाए, तो उस पर उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता है। तो भैया इस हमें इतनी बड़ी परिभाषा ना याद करके छोटी परिभाषा क्या ध्यान रखना है कि इसमें वोल्टेज और धारा का मान सदैव नियत रहता है। जैसे आप लोग ये परिभाषा आप लोगों की किताबों में लिखी है, जैसे कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब सांद्रण आदि को नियत कर दिया जाए, तब उसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच लगने वाले उनके सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता है। तो हम लोगों को इतनी बड़ी परिभाषा ना याद करके सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ओम के नियम के बारे में, वोल्टेज और धारा का मान सदैव नियत रहता है। ठीक है भैया, तो हमें ये सब क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं भैया जो हमारे पास में V अपान आई, तो V अपान आई क्या है भैया, ये धारा मतलब वोल्टेज और धारा का मान नियत रहता है। तो भैया हम ओम के नियम में R बराबर V अपान आई, ये हमारे पास में ओम का नियम है। ओम का नियम भैया, ओम के नियम में हम लोग R मतलब प्रतिरोध का ही मान निकालते हैं। तो R बराबर सूत्र क्या होता है, V अपान आई। तो वोल्टेज और धारा का मान सदैव नियत रहता है, इसे ही हम लोग ओम का नियम कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास 10 या क्लास 12 में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा भैया परिभाषा, तो इतनी बड़ी परिभाषा ना याद करके हम लोग ये परिभाषा याद कर लेते हैं। और किताबों में परिभाषाएं हमारे पास ये लिखी होती हैं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब सांद्रण आदि को नियत रखा जाए, तो उनके सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता है। तो हमें पता ये रखना है कि वोल्टेज और धारा का मान सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। तो यही हमारा भैया क्या होता है, ओम का नियम। सूत्र क्या होता है, आर बराबर V अपान आई। और इसके बाद हम लोगों को एक सूत्र और पता होना चाहिए भैया, एक हमारा सूत्र होता है P बराबर I अपान V। P बराबर I अपान V। तो भैया P बराबर I अपान V, P का मतलब होता है शक्ति। ठीक है, शक्ति को हम लोग वाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाट। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में धारा कितनी है, 1 एम्पियर, और आप लोगों को पता होगा कि सबके घरों में 220 वोल्ट क्या आता है भैया, वोल्टेज आता है कि नहीं आता है। तो 220 वोल्ट, तो यहाँ पे अगर 1 की गुणा 220 से कराओगे तो 220, P बराबर 220 वाट। यही होती है भैया शक्ति। क्या होती है, शक्ति।
ठीक है। तो आर बराबर वी अपान आई, पी बराबर आई अपान वी, ये हमारे पास में यहाँ पे क्या निकला, पी बराबर 220 वाट। तो 220 वाट का मतलब भैया क्या होता है, हमारी जो शक्ति आई है, ठीक है भैया। और यहाँ से हमारे पास में अब हम लोग जैसे सूत्र, जिसे यहाँ पे P बराबर आई अपान वी है, तो P बराबर आई अपान वी। तो अब हम ये बताइए भैया, जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग V का मान निकालना चाहें, काय का मान, जैसे R बराबर V अपान आई है, और यहाँ पे अगर हम लोग या तो I का मान निकालें, तो अगर I का मान निकालेंगे तो V बटे R होगा, क्या होगा भैया, V बटे R। तो हम लोग इस सूत्र की मदद से, जैसे हमारे पास में यहाँ पे दो सूत्र हैं, इनकी मदद से हम लोग भैया दो चार सूत्र निकाल सकते हैं जिनका हमें जरूरत पड़ेगा। जैसे हम लोगों के पास में एक सवाल है, जैसे भैया हमारे पास में प्रतिरोध, जैसे क्वेश्चन एक हमारे पास में ये है कि जब हम किसी चालक, चालक का मतलब क्या होता है भैया, चालक का मतलब होता है कंडक्टर। जैसे आप लोग अपने घरों में मोबाइल चार्ज करते हो ना, तो जो करंट को आगे भेजता है उसे हम लोग भैया वोल्टेज कहते हैं, और जो करंट को आगे भेजता है उसे वोल्टेज, और जो करंट को रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जब आप लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, जो करंट को रोकता है उसे भैया प्रतिरोध कहते हैं, जो करंट को रोकता है उसे प्रतिरोध तो कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अपने फोन को चार्ज करते हैं तो वो हीट हो जाता है। तो वो हीट इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे ओम के नियम का कुछ पालन होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी चालक तार में, कंडक्टर में, जब हम लोगों को मतलब करंट, या मतलब जब हम लोगों को करंट बनाना होता है तो वोल्टेज का प्रयोग करते हैं, जब हम लोगों को करंट रोकना होता है तब हम लोग काय का भैया प्रयोग करते हैं, तब हम लोग प्रतिरोध का यूज करते हैं। तो हम लोगों के पास में भैया एक सवाल है, जिसे आर बराबर 10 ओम, आर बराबर 10 ओम और वी बराबर 100 वोल्ट का विभवांतर है, और हम लोगों के पास में है भैया, यहां से हम लोगों को धारा का मान निकालना है। तो हम लोगों ने सूत्र क्या पढ़ा, आई बराबर मतलब आर बराबर वी अपान आई, आर बराबर वी अपान आई। तो भैया यहां से आर का मान है 10 ओम और वी का मान है 100, हम लोगों को आई मतलब धारा का मान निकालना है। तो हम लोग भैया धारा का मान कैसे निकालेंगे, अगर हम लोगों को यहाँ पे धारा आई का मान निकालना है तो ये कहाँ आ जाएगा, भाग में, तो 100/10। तो आई बराबर 10 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। और अब इसके बाद में हम लोग और जानते हैं, जैसे जब हम लोग ओम का नियम पढ़ते जाएंगे तो ऐसी कई स्थितियां आएंगी, वहां पे अलग अलग संख्याएं या अलग अलग सूत्र देकर हम लोगों को क्या निकालना होगा भैया, ओम के नियम के अनुसार ये सब सवाल लगाने होंगे। तो भैया जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे कई स्थितियां आएंगी और अपने हाथ सूत्र बना लेंगे, ठीक है भैया। और अब इसके बाद में जैसे हमने आप लोगों को ये बताया कि जैसे आप लोग मानो कि यदि हम किसी चालक तार भैया किसको, कंडक्टर, चालक तार में जो करंट को भैया मतलब जो करंट बनाता है उसे हम लोग वोल्टेज कहते हैं, और जो करंट को रोकता है उसे हम लोग भैया क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जब जो करंट को रोकेगा उसे प्रतिरोध कहेगा, तो उसमें एक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग घरों में क्या फोन चार्ज करते हैं, तो जब फोन ज्यादा देर तक लगा रहता है तो भैया क्या हो जाता है, हीट करता है। जैसे आप लोग जब फोन पे बात करते हो ज्यादा देर तक, तब भी फोन क्या हो जाता है भैया, हीट हो जाता है। तो इसका ओम के नियम का यही कारण है कि जब हम लोग हमें जब करंट बनाना होता है तो वोल्टेज का प्रयोग करते हैं, और जब जब हमें करंट को रोकना होता है तब काय का भैया, प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोगों के पास में एक सवाल है कि एक बल्ब को 10 मिनट तक जलाया जाता है, बल्ब को 10 मिनट तक जलाया जाता है। यदि बल्ब के टंगस्टन का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि बल्ब के टंगस्टन का प्रतिरोध 10 ओम है, तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 1 घंटे के बाद में वह कितना गर्म हो जाएगा। तो भैया ये सवाल हम लोग लगाएंगे H बराबर आई स्क्वायर आर टी से, कैसे, H बराबर आई स्क्वायर टी से, H स्क्वायर टी से। अगर हम लोगों के पास में सवाल क्या होगा भैया, यदि हम लोग यदि एक बल्ब को 10 मिनट तक जलाया जाता है, यदि बल्ब के टंगस्टन को 10 ओम
यदि बल्ब के टंगस्टन का प्रतिरोध 10 ओम हो तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 घंटे के बाद में वह कितना गर्म हो जाएगा। तो भैया हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर अपान टी। तो भैया एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि ओम का नियम। ओम के नियम में सबसे पास हम लोगों को वोल्टेज और धारा का मान नियत रहता है। जैसे हमारे पास में मान लीजिए कि वोल्टेज 20 ओम है और धारा 5 एम्पियर है, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 4 अनुपात 1। फिर अब की बार हम लोग लेते हैं भैया वोल्टेज 16 एम्पियर और धारा 4 एम्पियर, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4/1। तो इससे हमें पता यह चला कि यहाँ पे वोल्टेज और धारा का मान सदैव नियत रहता है। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और धारा का मान सदैव नियत रहता है। अब आप लोगों ने भैया किताबों में परिभाषा देखी होगी बहुत बड़ी, जैसे किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब इत्यादि को नियत रखा जाए तो उनके विभवांतर के बीच लगने वाले तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता है। ठीक है भैया। तो ओम के नियम तो R बराबर V अपान आई और P बराबर I अपान V। तो भैया लेकिन आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, ये तो ओम के नियम के अनुसार है। एक सूत्र ये होता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा V बराबर आई आर। तो ये सूत्र हम लोगों ने बनाया है, लेकिन ओम ने क्या कहा है कि R बराबर V अपान आई। ये हम लोगों ने अपने सवाल लगाने के लिए सूत्र का क्या किया है, निर्माण किया। तो ऐसे कई सारे सूत्र हैं जो हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो भैया हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ओम का नियम समझ में आया होगा। ठीक है भैया, धन्यवाद।